तब आज वेडनेसडे है ना? कल की बात है। अरे क्या रेस्ट। सुबह वाली क्लास मेरी तबीयत खराब है, आज भी तो खराब है। मैं तो जब आया था कल तो आ गया था, घर वाले मना कर रहे थे, मैं चला। क्या हो गया? फिर अचानक से आ गया। अचानक से नहीं आया था, मैं बोल के आया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर के आगे। कल मैंने आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बताया था और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बताया था। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं जब हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू से असाइन करना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा। क्या आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब होता है क्या? देखो, इन जावा कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक अ मेथड। किसकी तरह होता है? मेथड की तरह होता है, बट विदाउट रिटर्न टाइप। लेकिन इस कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। इट कैन ऑल्सो बी ओवरलोड लाइक जावा मेथड। हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं जावा के मेथड की तरह, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? जैसे कंस्ट्रक्टर को हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि आप एक ही क्लास में एक ही नाम के एक से ज्यादा क्या बनाते हो? मेथड बनाते हो। आप एक ही क्लास में एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के एक से ज्यादा क्या बनाते हो? मेथड बनाते हो, हैविंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। लेकिन उसके अंदर पैरामीटर डिट्टो सेम नहीं होगा, आर्गुमेंट में चेंज होगा। क्या होगा? आर्गुमेंट में। अब आर्गुमेंट में दो तरीके से चेंज कर सकते हो, पैरामीटर में चेंज करके या फिर उसके डेटा टाइप में चेंज करके। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? मेथड, वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अभी मेथड ओवरलोडिंग आगे पढ़ाऊंगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अ टेक्निक ऑफ हैविंग मोर देन वन पैरामीटर्स with different parameter lists. They are arranged in a way that each constructor perform a different task. They are differentiated by the compiler by the number of parameter in the list and their types. कैसे करते हैं वो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो हम रियल वर्ल्ड में हम बहुत सारे फॉर्म फिल करते हैं, और उस फॉर्म के अंदर क्या होते हैं? हम फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ पैरामीटर उसमें ऑप्शनल होते हैं और कुछ ये होते हैं जो हमें मैंडेटरी होते हैं, फिल करने ही होते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी ने अपना फॉर्म बनाया होगा तो उसके अंदर उसने भी क्लास बनाई होगी। उसने जब क्लास बनाई होगी तो उसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर बनाए होंगे। एक कंस्ट्रक्टर ऐसा होगा जिसके अंदर सारे पैरामीटर होंगे, और एक कंस्ट्रक्टर ऐसा होगा जिसमें ऑप्शनल वाले नहीं होंगे। तो अगर यूजर ऑप्शनल वाले छोड़ देता है तो वो वाला कंस्ट्रक्टर है जो मैचिंग है, क्योंकि जब कोई फंक्शन कॉल होगा तो अपना मैचिंग डेटा टाइप पूरा आर्गुमेंट चेक करेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लास बनाई, एक क्लास बनाई मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। किसके नाम से? एक क्लास बनाई मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके अंदर मैंने बहुत सारे ये पैरामीटर ले लिए। मान लो मैंने यहाँ से ये पैरामीटर ले लिए, सिंपल जो हमने कल करा था। ये मेरे क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल ले लिए। इसमें नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, फोन नंबर हो गया, जेंडर हो गया, लैंग्वेज हो गया, जिप कोड हो गया और अबाउट हो गया। मैंने पहला कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से ही। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से मैंने पहला कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर ये सारे पैरामीटर ले लिए। मैंने सिर्फ यहाँ पर जिप कोड तक लिया है। कहां तक लिया है? जिप कोड तक।
मैंने यहाँ पर अबाउट नहीं लिया, मैंने इसमें कितने तक लिया है, जिप कोड तक लिया है कि भाई मैंने जिप कोड तक चलाया है। और इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, जो इसके अंदर वैल्यू आएगी वो इसमें असाइन कर लेता हूँ। तो मैंने ये कोड पहले से लिख रखा है। तो मैंने ऐसे कर दिया भाई कि नेम के अंदर जो वैल्यू है वो नेम में आ जाए, पासवर्ड के, ईमेल के अंदर जो वैल्यू है ईमेल में आ जाए, पासवर्ड के अंदर जो वैल्यू पासवर्ड में आ जाए, फोन नंबर के अंदर जो वैल्यू फोन नंबर में आ जाए, जेंडर के अंदर वैल्यू वो जेंडर में आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया एसओपी, मैंने इसी के अंदर करा दिया कि भाई ये कंस्ट्रक्टर चले तो ऐसे ही ये डेटा को प्रिंट कर दे, जो भी डेटा इसको कर दे प्रिंट कर दे। ये मेरा पहला कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैंने नंबर ऑफ पैरामीटर सिर्फ जिप कोड तक लिया है। एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ यहाँ पर डिटो सेम। अब जब दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अबाउट भी ले लिया। देखो सारे पैरामीटर सेम है, अभी इसको और छोटा कर दूंगा मैं आगे जब कंस्ट्रक्टर चेनिंग पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, तो और इसको छोटा कर दूंगा। तो मान लो यहाँ पर गया मैं, तो इसके अंदर मैंने क्या, एक पैरामीटर ज्यादा है ऊपर वाले में। अगर कितने पैरामीटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसमें 7 है तो नीचे वाले में कितने हैं, 8। नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए। उसके बाद मैंने करा है भाई कि इसके अंदर मैंने फिर इसको असाइन कर लिया। तो यहाँ पर गया मैं और इसके अंदर मैंने वही पैरामीटर दे दिए, इसके अंदर मैंने वही पैरामीटर दिए और उसको कर लिया असाइन कर लिया। मैंने यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू डाल दी। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको असाइन कर लिया। अब ये मेरा सेकंड पैरामीटर, ये पहला पहला कंस्ट्रक्टर होगा और ये मेरा क्या होगा, दूसरा कंस्ट्रक्टर। मैंने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बनाया। अगर मान लो चाहो इसमें आप एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना दो। क्या बना दो, एक कि मान लो गलती से कोई यूजर फॉर्म सबमिट, कोई फिल वैल्यू करता नहीं और फॉर्म सबमिट कर दे, तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, बस नल वैल्यू प्रिंट कर दे, यानी कोई वैल्यू प्रिंट कर दे, आपको कोई आपका प्रोग्राम बस टर्मिनेट ना हो। यानी अगर ऐसे चले तो सिर्फ मैं वैल्यू को इसमें एसओपी करा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर, ये डिफॉल्ट है। कैसा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट, कि अगर यूजर कोई वैल्यू फिल नहीं करता तो डेटाबेस में नल चला जाए या नल प्रिंट कर दे उसके अंदर, लेकिन कोई एरर ना आए। क्या ना है, कोई एरर ना आए। अब मैंने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। क्या बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मैंने स्ट्रिंग आरजीएस किया। तो हर रियल वर्ल्ड में हम ऐसे ही कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अपनी क्लास के अंदर अलग अलग। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब आप एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हो, हैविंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो मैंने पहला कंस्ट्रक्टर, पहला ऑब्जेक्ट बनाया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 के नाम से पहला ऑब्जेक्ट बनाया। तो उसके अंदर क्या लिया है, सिर्फ मैंने कहां तक लिया है, जिप कोड तक लिया है। कहां तक लिया है, जिप कोड तक। उसके बाद मैंने दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया। तो दूसरा कंस्ट्रक्टर जब मैंने बनाया तो उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर ज्यादा ले लिया। उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया। तो उसका अब ये पहला वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा किसको, पहले वाले कंस्ट्रक्टर को, पहले वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैचिंग आर्गुमेंट है। दूसरा कॉल करेगा दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर को। अगर मैं खाली यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और कुछ वैल्यू नहीं डालता हूँ, तो जैसा मैंने यहाँ पर खाली कंस्ट्रक्टर बना दिया ऑब्जेक्ट, तो ये किसको कॉल कर देगा, ये तीसरे वाले को कॉल कर देगा। किसको कॉल कर देगा, जो मैचिंग मिलेगा। समझ में आया। यानी आप एक ही क्लास में एक ही नाम के एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, आपको 10 नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम होंगे तो कंपैरिजन एरर तो वो तो एरर देगा, कंपाइलेशन एरर। किसने पूछा क्वेश्चन, हाँ नंबर ऑफ पैरामीटर सेम होंगे तो एरर दे देगा, ऑब्वियस सी बात है। डिट्टो सेम मेथड नहीं बना सकते आप, ठीक है। या फिर डेटा टाइप में चेंज करो, नंबर ऑफ पैरामीटर अगर सेम रखने हैं तो एक में फ्लोट ले लिया, एक में डबल ले लिया, या फिर डेटा टाइप में चेंज होगा, तो जैसी वैल्यू होगी वैसा वो कॉल हो जाएगा। तो जैसे जावा सी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात की मैंने, तो कंपाइल करते हैं। गलती कर दी है कुछ मैंने। ये सारा डेटा आ गया, इसमें ये वाला भी चल गया, ये वाला भी चल गया, और ये नल वाला भी चल गया। जो सा सारे कंस्ट्रक्टर मैच हुए और ये सारे कॉल हो गए। समझ में आया। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आप करके दिखाओ एक बार, कोई भी डेटा टाइप लो, कोई भी एक रियल वर्ल्ड का प्रोडक्ट लो, जैसे वॉच होती है,
अब कंपनी वॉच बनाती है, एक सिंपल वॉच होती है, एक स्पोर्ट्स वॉच होती है, तो उसके अंदर कुछ नई फंक्शनलिटी ऐड होती, तो अगर यूजर जब कोई डेटा फिल करे तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ अगर डिफरेंट चीजें हैं तो उसके लिए वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, अगर आप दूसरी का वैल्यू डालते हो तो दूसरा कंस्ट्रक्टर हो जाए। करो एक बार इसको, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जांपल करके दिखाओ फटाफट से, जल्दी से कर भाई। बैठ क्यों गया, ऐसे करके बैठ गया, लैपटॉप नहीं लाया तो फिर से पीछे बैठ जा, है ऐसे घूम के बैठ जाना, जगह ही नहीं है ना यहाँ। तेरा लैपटॉप कहाँ है, क्यों कहाँ हो रही बारिश, सीधा पड़ा है। इतनी इतनी धीरे धीरे तो बारिश हो रही थी। हाँ भाई, पता नहीं यार मेरे को पता नहीं कौन सा चलता है, यही नहीं पता। पासवर्ड बता के फायदा नहीं, चलता ही नहीं कोई सा।
करो इसको। सोचने में
बना नहीं अभी तक? इतनी धीरे चलते क्या? हो गया। हो गया। कैसी आवाज हो गई?